हेलो गाइस, आज हम आपके साथ एकदम फ्लफ़ी अंडे पराठे की रेसिपी को शेयर करेंगे जिसे आप कभी भी बनाकर खा सकते हो। आप इसे नाश्ते में बना सकते हो और द बेस्ट पार्ट इज आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस फ्लफ़ी एग पैनकेक को बनाने के लिए हमें एक बाउल में डालने हैं 4 अंडे। इन पराठों का टेक्सचर एकदम पैनकेक्स के जैसा होता है, इसलिए आप इसे एग पैनकेक्स भी बोल सकते हो। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 ग्लास दूध डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दूध डालने से हमारे पराठे एकदम सॉफ्ट और फ्लफी बनकर तैयार होते हैं। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि अंडा और दूध अच्छे से कंबाइन हो जाए। उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे अपनी पसंद की सब्जियां। आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद है आप यहाँ पर डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर डाला है बारीक कटी हुई कैप्सिकम, बारीक कटा प्याज, बारीक कटे टमाटर और बारीक कटा हुआ स्प्रिंग अनियन। आपके घर में जो भी सब्जियां पड़ी है उस हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो। साथ ही मैंने यहाँ पर हरी मिर्च को भी डाला है बारीक चॉप करके। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हो। मैंने 2 हरी मिर्च को फाइनली चॉप कर लिया था। अगर आप गाजर डाल रहे हो तो उसे ग्रेट करके डाल सकते हो या फिर फाइनली चॉप करके भी डाल सकते हो। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। तो इन पैनकेक्स के अंदर मैंने मसालों को एकदम मिनिमल रखा है। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पेपर पाउडर और चिली फ्लेक्स, साथ ही स्वाद के अनुसार नमक। अगर आप चाहो तो मसालों में चेंजेस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सारे मसाले डाले हैं और 1 चम्मच नमक डाला है। एक चीज़ रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पर थोड़े कम मसालों का ही इस्तेमाल करो। ये पराठे जितने ज़्यादा प्लेन होते हैं उतने ही टेस्टी लगते हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 कप मैदा। अगर आप चाहो तो आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब इसे मिलाएंगे हम अच्छे से ताकि एकदम लम्प फ्री सी बैटर बनकर तैयार हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि जो मैदा है हमने ज़्यादा डाल दिया है तो आप थोड़ा पानी या फिर दूध डाल सकते हो। अब एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाली बैटर बनकर तैयार हो गई है। एक पैन में थोड़ा सा तेल ग्रीस करेंगे और बैटर को इसके ऊपर हम इवनली पोर कर देंगे। ये पराठे पकने के बाद अपने साइज में थोड़े बड़े होते हैं, इसीलिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कम ही बैटर डालना है और इसे फ्लिप करके दोनों साइड से पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। इस रेसिपी की सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगती है कि जो हम पराठे बनाते हैं उसमें हमें ये टेंशन नहीं होता है कि हमें एकदम गोल पराठे ही बनाना है। अगर आपको परफेक्ट रोटी बनानी नहीं भी आती है तो आप एकदम गोल गोल से पराठे बनाकर तैयार करोगे, क्योंकि हमने बैटर बनाया है और बैटर पोर करने के बाद में अपने आप ही गोल हो जाती है। तो आप देख सकते हो इसे फ्लिप करने के बाद में लग रहा है कि हमने पैनकेक्स ही बनाने रखा है। और इसे 1 मिनट तक पकाकर मैंने फिर से फ्लिप कर दिया था और आप देख सकते हो कितना प्रिटी सा कलर आ गया है ऊपर। अब ऐसे ही हमें दोनों साइड से इसे पकाना है। आप एक बात का ध्यान रखना कि फ्लेम को आप मीडियम रखो, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे इसे पकाओगे तो ये जल जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं। तो मैंने इसे अराउंड 5 मिनट्स तक अच्छे से पकाया है मीडियम फ्लेम पर और जो एकदम परफेक्ट फ्लफी एग पराठा है बनकर तैयार हो चुका है। अब ऐसे ही हम सारे के सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। दिस रेसिपी इज फॉर दोज पीपल हु डोंट वांट टू स्पेंड आवर्स इन किचन बट वांट समथिंग होलसम इन ब्रेकफास्ट। ये सबसे इजी रेसिपी है अंडा पराठा बनाने की, क्योंकि इसे बनाने के लिए सिर्फ 20 मिनट्स लगते हैं और आप बहुत सारे पराठे बनाकर तैयार कर लोगे। अब मैंने यहाँ पे सारे के सारे पराठे बना लिए हैं और इसे आप शेजवान चटनी या फिर केचप के साथ में सर्व कर सकते हो। जस्ट लुक एट इट, द टेक्सचर, द कलर, एवरीथिंग इज परफेक्ट और आप इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई करना। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी ये बनकर तैयार हुई है। और इसे खाने के लिए ना ऐसा नहीं है कि आपको इसे डिप के साथ ही सर्व करना है, आप इसे डायरेक्टली भी सर्व कर सकते हो। इट्स जस्ट अमेजिंग। तो ट्राई करना ये रेसिपी और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। बाय।